ये उन्होंने नहीं थी पूछी तब भी यहाँ पे लिख के आनी है। ये बोर्ड का रूल होता है कि जब पेपर मार्क हो रहे होते हैं आपके, जो मैंने खुद देखा है मार्किंग के दौरान, खुद की भी है, तो उसमें ये बताया जाता है कि अब जो उन्होंने पेपर पैटर्न अपना दिया है वो अब पुराने पेपर्स की तरह नहीं हो गए जो कि पास्ट पेपर्स हमारे थे, वो आसान बनाते थे। उसमें नॉर्मल पेपर होते थे, डेफिनेशंस पूछ लिए, फंक्शंस पूछ लिए, किसी की इंपॉर्टेंस पूछ ली, डिफरेंसेस पूछ लिए। अब उन्होंने कहा कि हम जो पेपर बनाएंगे वो 4 शॉर्ट अगर देखें तो कितने बन रहे, 8 नंबर ये बन रहे और 2 MCQ 10 नंबर का पेपर आ रहा है। जस्ट अगर हम बात करें पेयरिंग स्कीम की, सबसे पहले मैं पेयरिंग स्कीम बता दूं जो फर्स्ट ईयर की है वो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पेयरिंग स्कीम बताई जाती है कि किस किस चैप्टर में से लॉन्ग आने, क्योंकि बच्चे ज़्यादा यही पूछते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदिल रज़ा है और आज मैं अपने जो FSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके, क्योंकि आगे पेपर आ रहे हैं अभी एनुअल, तो ताकि उनकी हेल्प हो जाए उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि पेयरिंग स्कीम के लिहाज से बताया जाए, उनको क्वेश्चंस के लिहाज से बताया जाए और किस तरह से वो पेपर अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स उनको चूज़ कर रहे हैं जो उनके लिए आसान हो, जिनको वो इजीली प्रिपेयर कर सके। अगर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि पूरी बुक प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको वो चूज़ करके तो फिर भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर बात करें जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पेयरिंग स्कीम है वो वही है पुराने वाली, वो चेंज नहीं हुई। पेयरिंग स्कीम जो चेंज हुई है वो हुई है जस्ट सेकंड ईयर की, जो बोर्ड ने चेंज की है। तो पेयरिंग स्कीम जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की है वो वही पुरानी है। तो इसमें अगर हम बात करें पेयरिंग स्कीम की, सबसे पहले मैं पेयरिंग स्कीम बता दूँ जो फर्स्ट ईयर की है वो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पेयरिंग स्कीम बताई जाती है कि किस किस चैप्टर में से लॉन्ग आने, क्योंकि बच्चे ज़्यादा यही पूछते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो चैप्टर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें शॉर्ट भी हो जाएंगे उनके और MCQs भी हो जाएंगे। तो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसकी जो पेयरिंग स्कीम बनी है वो बनी है चैप्टर नंबर 14 के साथ, जो एंड वाला चैप्टर है। मीन्स के जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो है चैप्टर नंबर 14 के साथ ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है बायोमॉलिक्यूल्स, उसकी जो पेयरिंग स्कीम बनी है वो बनी है चैप्टर नंबर 88 के साथ। चैप्टर नंबर 8 के साथ फंजाई वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 8। उसके बाद जो पेयरिंग स्कीम है वो है चैप्टर नंबर 6 की और चैप्टर नंबर 9 की। अब चैप्टर नंबर जो 6 है ये भी बहुत इजी चैप्टर है और इसकी जो पेयरिंग स्कीम बनी है वो चैप्टर नंबर 9 के साथ बनी है। किंगडम प्लांटी चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 है। उसके बाद जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 और इसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो बनी है चैप्टर नंबर 11 के साथ। बायो इनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है सेल्स वाला, ऑर्गेनल्स जिसमें आ जाते हैं, और इसकी जो पेयरिंग स्कीम बनी है वो चैप्टर नंबर 12 के साथ बनी है, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के साथ। अब मैं जो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ इनमें से जो चैप्टर्स हैं जिसमें उनका मैक्सिमम पेपर अटैम्प्ट हो सके और मैक्सिमम नंबर ले सके, उनके चैप्टर्स कौन कौन से आसान होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बच्चों ने शुरू से कई दफ़ा पढ़ा होता है और उसके कितनी दफ़ा टेस्ट दे चुके होते हैं वो, और वो बच्चों को याद होता है। इस वजह से फर्स्ट चैप्टर में जो भी लॉन्ग आते हैं वो बच्चे इजीली कर लेते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट चैप्टर के साथ जो 14 चैप्टर है उस पेयरिंग स्कीम को आप लोग चूज़ करें, क्योंकि जो 14 चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन इसमें से फर्स्ट का आपको बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट आपको आता होगा मोस्टली। तो आप वो लोगों को 14 जो है ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी एक लॉन्ग आना है, 2 शॉर्ट आने हैं और 2 MCQs आने हैं। तो तकरीबन इसमें से भी 8-9 नंबर का पेपर आ रहा है चैप्टर नंबर 14 में से भी। दूसरी पेयरिंग स्कीम आप लोग चूज़ करें वो है चैप्टर नंबर 2 और 8 वाली, 2 और 8 वाली, क्योंकि जो फंजाई वाला चैप्टर है वो भी इजी चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 है वो भी इजी चैप्टर है। अगर आप लोगों को ये स्किप भी करनी है तो आप लोग चले जाएं जो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 11 के साथ, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 के साथ, क्योंकि 5 चैप्टर भी आसान है और चैप्टर नंबर जो 11 है ये भी आसान है, क्योंकि इसमें सम टाइम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो सिंपल क्या सकता है कि आप लोग साइकिल ड्रा करें, तो बच्चे ने जैसे साइकिल को ड्रा करना होता है जो कि एक इजी है कि आप लोग का स्केच वो माइंड में होता है, बच्चा वो इजी ड्रा कर सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग चूज़ करें चैप्टर नंबर 1 14, उसके बाद 2 एंड चैप्टर नंबर 8 2 बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है। उसके भी बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दिए होते हैं, जो फर्स्ट तकरीबन 3 to 5 चैप्टर्स होते हैं बच्चे ने उनके काफ़ी टेस्ट दिए होते हैं और वो उसको प्रिपेयर होते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 8 है फंजाई वाला ये भी चूज़ करें आप लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ, तो ये भी बेस्ट है।
उसके बाद मैं जो कहता हूँ कि जो चैप्टर आसान है वो है ऑर्गेनल्स वाला चैप्टर। जो बच्चों को आसान लगता है सम टाइम ऑर्गेनल्स, क्योंकि उसमें सिंपल आप लोग ऑर्गेनल्स अगर लॉन्ग भी आ जाए तो वो इजीली आप लोग कर सकते हो, क्योंकि उसमें डायग्राम भी है, आप लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो उसको डिफाइन भी कर सकते हो, उसके फंक्शंस भी आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 4 के साथ जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें अक्सर लॉन्ग आता होता है और सम टाइम डाइजेशन इन मैन वाले जो टॉपिक है उसमें से आता होता है मोस्टली जो लॉन्ग है, तो ये भी एक आसान सा चैप्टर है। तो आई रिकमेंड कि आप लोग ये चैप्टर चूज़ करें 1, 14, 2, 18, उसके बाद 4 and 12। लेकिन अगर इनमें से कोई आप स्किप करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना इंटरेस्ट देख सकते हो कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर ज़्यादा आता है, तो उस हिसाब से आप लोग फिर पेयरिंग स्कीम चूज़ कर सकते हो। पीछे 2 ही हमारे पास जो पेयरिंग बच जाती हैं वो कौन सी 6 + 9 और 5 + 11। तो आप लोग अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो कि आप लोग की तैयारी किन किन चैप्टर की ज़्यादा अच्छी है, वो आप लोग अच्छे तरीके से चूज़ कर सकते हो। अब इनके अलावा अब देखें जो भी आप चूज़ करेंगे स्पेलिंग स्कीम के लिहाज से आप लोगों ने ये माइंडसेट पहले बना लेना कि मैंने ये चैप्टर्स पहले करने हैं जिनसे मेरे तीनों लॉन्ग क्लियर हो जाएं, क्योंकि 5 लॉन्ग आते हैं और हर लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि किस किस चैप्टर से मेरे तीनों लॉन्ग क्लियर हो रहे हैं। आपने वही पेयरिंग स्कीम पहले चूज़ करनी है, ये नहीं है कि पेपर में जाकर करें, ऐसे फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो आपने कहना है कि जो पेयरिंग स्कीम आपने पहले डिसाइड कर लेनी है पेपर से पहले कि मैंने ये जो 6 चैप्टर कर लेने जिसमें से मैं तीनों लॉन्ग क्लियर हो जाए। बाकी सारे चैप्टर आप लोगों ने शॉर्ट और MCQs के लिहाज से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि 3 लॉन्ग्स तो आपके क्लियर हो रहे हैं। वो चैप्टर फिर अच्छे तरीके से करें, क्योंकि उनमें से जहाँ से भी लॉन्ग आए वो फिर आपको आता हो। तो आप लोगों ने वो 6 चैप्टर अच्छे से कर लेने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हों, ईजी लगते हों, तो ताकि उनमें से आपको तीनों लॉन्ग क्लियर हो जाए। बाकी सारे चैप्टर आपने शॉर्ट में क्लियर करने हैं और MCQs के लिहाज से। अब इनमें से 3 चैप्टर हैं पूरी फर्स्ट ईयर में जिनमें से आने ही जस्ट शॉर्ट है। एक चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम वाला चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, इजीली आप लोग उसको कर सकते हो, तकरीबन 5 to 6 पेजेस का वो चैप्टर है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा वाला, वो भी चैप्टर बहुत आसान है, उसमें सिर्फ जस्ट शॉर्ट और MCQs ही आने हैं। उसके बाद आपके पास बचता है चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर क्या आने हैं, ओनली शॉर्ट और MCQs ही आने हैं। चैप्टर नंबर जो 10 है आपका, इसमें से तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 2 MCQs आने हैं। 4 शॉर्ट अगर देखें तो कितने बन रहे हैं, 8 नंबर ये बन रहे हैं और 2 MCQ, 10 नंबर का पेपर आ रहा है जस्ट चैप्टर नंबर 10 के साथ, 10 में से। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 13 है रेस्पिरेशन वाला, इसमें से गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है इसमें से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। तो आप लोग इसमें से भी शॉर्ट और MCQ के लिहाज से इसको भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और जो चैप्टर नंबर 13 है आपका, इसमें से भी 4 शॉर्ट और राउंड अबाउट 1 और 2 MCQs आने हैं, तो 9 से 10 नंबर का पेपर इसमें से भी है। तो अगर आप लोग पहले जो 6 चैप्टर आपने डिसाइड किए होंगे कि मैंने ये पेयरिंग स्कीम वाले करने हैं, तो देखो उनमें से आपका लॉन्ग भी क्लियर हो रहे हैं, तीनों लॉन्ग भी क्लियर हो रहे हैं, उनमें से 2 शॉर्ट आ रहे हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं, और जो 2 MCQs हो रहे हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो तकरीबन आपका यहाँ पे MCQs अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते तो आपके 9-10 MCQ यहाँ से क्लियर हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट भी यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। और लॉन्ग तो आप लोगों ने पहले ही वो चूज़ किया होगा कि इस पेयरिंग में हमारे तीनों लॉन्ग क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने मूव करना है शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम वाला, चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा वाला, और चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो इसमें से सपोज करें अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप लोग वो चॉइसेस में छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 8 करने होते हैं, तो पॉसिबल है कि आप लोग उसको चॉइस में छोड़ सकते हो। लेकिन एक दफ़ा आप लोग उसको पढ़ ज़रूर लें ताकि वे भी आप लोगों को कोई आ जाए। तो आप लोगों ने जब चूज़ कर लेने हैं फर्स्ट 6 चैप्टर पेयरिंग वाले, तो बाकी हमने शॉर्ट और MCQs के लिहाज से प्रिपेयर करने हैं ताकि वो आप लोगों के लिए ईजी हो, आपको और कोई लॉन्ग प्रिपेयर ना करना पड़े। तो अब आते हैं जो पेपर अटैम्प्ट किस तरह से करना है आपने। तो फर्स्ट पोर्शन होता है हमारा MCQs का। MCQs है, अब देखो जो तो बच्चे को आते हैं वो तो बच्चा फ़ौरन टिक कर लेता है, जिनके ऊपर वो 100% श्योर होता है। मसला तब बनता है जो बच्चे को नहीं आते उन MCQs को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए। जो बच्चे को नहीं आते तो नॉर्मली जो बच्चा होता है ना वो चीटिंग करने की कोशिश करता है कि मुझे कहीं से मैं चीटिंग कर लूँ तो मैं MCQs टिक मार्क कर लूँ।
इसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा, क्या आप लोग 100% श्योर हैं कि जिसकी आप चीटिंग कर रहे हो कि उसका MCQ बिल्कुल ठीक उसने लगाया हुआ है? तो इसमें आप लोग देखिए कि 4 ऑप्शन जो है MCQs में, तो आप लोग देखिए कि इसमें से कौन, जिसमें आप श्योर होना कि ये तो बिल्कुल बनते ही नहीं है, उसको स्किप करते जाएं। और जब आप पहुंच जाए 2 में आपको डाउट हो कि इसमें 50-50 चांसेस हैं, तब आप लोग वहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि वो आपका तुक्का क्या हो जाए, सही हो जाए। लेकिन कब लगाना, जब आपको 2 ऑप्शंस में डाउट हो MCQs में, तब आप लोग तुक्के की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन जो इस दफ़ा बोर्ड ने डालने हैं और जो उन्होंने पेपर पैटर्न अपना दिया है, वो अब पुराने पेपर्स की तरह नहीं हो गए जो कि पास्ट पेपर्स हमारे थे, वो आसान बनाते थे। उसमें नॉर्मल पेपर होते थे, डेफिनेशंस पूछ लिए, फंक्शंस पूछ लिए, किसी की इंपॉर्टेंस पूछ ली, डिफरेंसेस पूछ लिए। अब उन्होंने कहा कि हम जो पेपर बनाएंगे वो 50% कंसेप्चुअल होगा और 50% नॉर्मल होगा, ताकि ना हर कोई जिसने पढ़ा होगा वही सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट कर सकेगा। और जो नॉर्मल है, एवरेज बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल पेपर उनके लिए रखा गया 50%, ताकि वो पेपर सारा, वो भी कुछ ना कुछ पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। अब उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 तरह के होंगे, एक नॉलेज बेस होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और एक अप्लाइड बेस क्वेश्चंस होंगे। नॉलेज बेस में देखा जाएगा कि कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा, आपको उसका खुद सोच के क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट होंगे अंडरस्टैंडिंग बेस के, जो स्टेटमेंट होगी वो थोड़ी बहुत चेंज की जाएगी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आता होता है उनको शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन वो बस समझते नहीं हैं स्टेटमेंट को और कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉपर उसका आंसर नहीं कर पाते। तो आपने वहाँ पे पजल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ना है रिलैक्स होके और फिर उसका आंसर देना है। न जाते अप्लाइड बेस, उसमें आप लोगों को वो कोई भी एप्लीकेशंस पूछ लेगा, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा आपसे, उसका फंक्शंस पूछ लेगा, वाई, हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा आप लोगों से कि ये क्यों ये क्वेश्चन से बन रहा है, ये क्यों इसको ये नेम दिया गया है, इस तरह के स्ट्रक्चर क्वेश्चंस पूछ लेगा। उसके बाद आ जाते हैं 50% नॉर्मल बेस में, डेफिनेशन, डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंस वगैरह वो पूछ लेता है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस का पैटर्न होगा। और फाइनली आप लोगों को ये जो चीज़ बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि वो सिंपल बोर्ड ने अगर पूछा होता ना कि डिफाइन द फॉलोइंग, तो वो बच्चे जस्ट डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनको जस्ट 1 नंबर दिया जाता है। अब बच्चा कहता है कि उन्होंने एग्जाम्पल पूछी नहीं थी, भाई उन्होंने नहीं थी पूछी, तब भी यहाँ पे लिख के आनी है। ये बोर्ड का रूल होता है कि जब पेपर मार्क हो रहे होते हैं आपके, जो मैंने खुद देखा है मार्किंग के दौरान, खुद की भी है, तो उसमें ये बताया जाता है कि आपने एग्जाम्पल लाजमी लिख के आनी है, इवन के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है या नहीं पूछेगी। और लास्ट पे आ जाते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लोगों ने पहले पेयरिंग स्कीम डिसाइड कर लेनी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने 6 करने हैं, और उसके बाद आपने बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, MCQ के लिहाज से प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने पर टाइम वेस्ट ना हो। जज़ाकल्लाह।